दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आप मेरा जी दुखा कर तुम भी सहन से नहीं रह पाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हेमा बेटा, अपनी सास से होशियार रहना, बहुत सीधी बनती है। अपना ये सीधापन दिखाकर तुम दोनों को अपने जाल में फंसा लेगी। तुम इसकी सेवा ही करते रह जाओगी सारी जिंदगी। किसी तरह दामाद जी से कहकर अपनी रसोई अलग कर ली। सुलोचना जी फोन पर अपनी बेटी को समझा रही थी। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दामाद मेरी मुट्ठी में है। वो मेरी बात का ही विश्वास करते। जल्दी हम अलग घर लेने वाले। हेमा ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया। लक्ष्मी जी और प्रशांत जी का एक ही बेटा है, जतिन। उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की हेमा से हुई है। शादी के समय तो हेमा और उसकी माँ के बहुत से वादे थे कि हेमा घर को जोड़कर चलने वाली लड़की है। वह हमेशा अपने सास ससुर को अपने माता पिता जैसे मानकर उनकी सेवा करेगी। हेमा के इस अच्छे स्वभाव पर मुग्ध होकर लक्ष्मी जी इस शादी के लिए राजी हो गई। उन्हें तो हेमा में अपनी बेटी नजर आने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि हेमा के आने से उनके जीवन में बेटी की कमी पूरी हो गई। लक्ष्मी जी ने अपने आप से किए वादे को निभाया भी। हेमा को कभी बहू नहीं समझा, कभी उससे ज्यादा काम नहीं कराए। सुबह लक्ष्मी जी ही सबका नाश्ता बना देती। खाना बनाने के लिए भी वह कभी हेमा से नहीं कहती। सारे दिन के काम वह अकेले ही करती रहती। इस पर भी हेमा जैसे खुश नहीं थी। उसे तो सास ससुर की मौजूदगी ही नहीं सुहाती थी। जतिन के साथ शादी तो उसके लिए एक मकसद की तरह ही था। वह तो उसके प्यासे पर रानी बनकर राज करना चाहती थी। इसलिए हेमा ने जतिन को अपने रूप के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब तो जतिन को हेमा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे हेमा ने जतिन से अपने सास ससुर की शिकायतें शुरू कर दी। सारा दिन दोनों एक तरफ बैठकर गुटर गु करते रहते। सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। मैं तो अपनी माँ के घर जा नहीं सकती। तुम तो अपनी माँ के साथ ही रहती हो। मुझे खर्च के लिए भी तुम्हारे मम्मी पापा के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही ना जाने रोज कितनी बातें होती थी जो हेमा जतिन से नमक मिर्च लगाकर कहती थी। लक्ष्मी जी कभी कभी हेमा को समझाती कि बेटा तुम हमेशा इतना नाराज क्यों रहती हो। उस पर भी हेमा उन्हें झिड़क देती। अब यूं अच्छा बनने का दिखावा मत करो, सब आपको वजह से है। हम जल्दी ही दूसरे घर में रहने चले जाएंगे। एक दिन लक्ष्मी जी ने हेमा को अपनी माँ से बात करते हुए सुन लिया। उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक माँ अपनी बेटी का घर तोड़ने पर लगी है। लक्ष्मी जी ने सीधे हेमा से कहा, समधन जी ये सही नहीं कर रही है। वह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का कर क्या साबित करना चाहती हैं। मत भूलना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरा जी दुखाकर तुम भी सहन से नहीं रह पाओगी। उस दिन से हेमा लक्ष्मी जी के साथ और ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगी। और एक दिन वह पल भी आ ही गया जिस दिन जतिन और हेमा घर छोड़कर चले गए। लक्ष्मी जी का दिल टूट गया। वह तो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। खैर, किसी को जबरदस्ती अपने पास रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके मुंह से हाय जरूर निकल रही थी। बेटी के अलग घर लेकर रहने से सुलोचना जी बहुत खुश थी। अब तो हेमा के भाई बहन बे
ठोक ठोक उसके घर आते थे। हेमा का भी एक ही भाई था, 4 बहन और एक भाई, सबसे छोटा, सारा बहनों का दुलारा। एक एक कर सारों बहनों की शादी हो गई। अब तक शिवम भी बड़ा हो गया था। अब घर में शिवम के रिश्ते की बात चलने लगी, लेकिन सुलोचना जी की ज्यादा मिन मैक निकालने की आदत की वजह से उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। वैसे भी उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को जैसा दुखी किया था, वो यही सोचती थी कि कहीं ऐसा हो लड़की ना आ जाए। शिवम की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन सुलोचना जी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इस साल शिवम 32 साल का हो गया, लेकिन अभी तक सुलोचना जी को बहू का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ था। एक दिन सुलोचना जी के भाई ने एक रिश्ते बताया, लेकिन लड़की पहली शादी से तलाकशुदा थी और उसकी लड़की भी थी। उम्र अधिक होने की वजह से कोई अच्छा रिश्ता तो मिल नहीं रहा था, तो इसी लड़की से शिवम की शादी कर दी गई। अभी शिवम और निया की शादी को 15 दिन भी ना हुए थे कि निया और सुलोचना जी में कहासुनी शुरू हो गई। जानती थी कि ऐसे टेढ़े लोगों को कैसे मैनेज करना। आखिर इतने साल उसने भी ऐसे ही लोगों के साथ काटे थे। निया नौकरी भी करती थी, तो पीछे से उसकी बेटी को सुलोचना जी ही संभालती। एक दिन सुलोचना जी की सहेली उनसे मिलने आई। अरे सुलोचना, बच्ची को तुम संभालती हो, कौन सा तुम्हारी सगी पोती है? बहू का सही है, अपनी बच्ची को तुम्हारे सिर पर। सहेली ने सुलोचना जी पर आग में घी डालने का काम किया। उस दिन शाम को जब शिवम और निया घर आए तो सुलोचना जी ने अपना फैसला सुना दिया। बच्चे पालने की मेरी उम्र नहीं है, तुम इसका खुश और इंतजाम करके जाया करो, वरना नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं। सुलोचना जी की बात सुनकर निया ने उसी समय हंगामा कर दिया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। शिवम ने भी उस दिन निया का साथ दिया और उसी दिन घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। पीछे सुलोचना जी अकेली रह गई। आज उनके पास कोई नहीं। आज उन्हें लक्ष्मी जी का दर्द समझ आ रहा था। सुलोचना जी ने उसी समय लक्ष्मी जी को फोन किया और उनसे अपने किए इस अपराध की क्षमा मांगी। लक्ष्मी जी बोली, जिस दिन मेरा बेटा जातिन और बहू घर छोड़ गए थे तो मैं भी बहुत रोई थी, जबकि मेरे पास तो रोने का भी कोई सहारा नहीं था। समधन जी इसलिए कहते हैं कि जाके पाव न पट्टी, बीवाई से क्या जाने पीर पराई। आपने मेरे बेटे बहू को मुझसे अलग किया, जबकि आप भी जानती थी कि आप मेरे साथ कितना गलत कर रही हैं। भगवान ने भी पहले आपको बहू का सुख मिलने को तरसाया, फिर अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करनी पड़ी, जो पहले से ही सास बहू की झगड़े ही उसने रंग दिखा दिया। वो भी आपके बेटे को आपसे अलग ले गई। तब आपको मेरा दर्द महसूस हुआ, जब आपके खुद के ऊपर वही दुख पड़ा। आज सुलोचना जी को अपनी गलती महसूस हो रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब वह तो अपनी बेटी को गलत शिक्षा दे चुकी थी, जिसकी भरपाई उनकी बहू ने वही शिक्षा पाकर कर दी।